आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस और कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बाबा कौम गांधी जी के मुजस्समे से विजय चौक तक मार्च किया और राज्यसभा के तमाम 12 अरकान की मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश, शिवसेना के रहनुमा संजय रावत, DMK के रहनुमा तिरुचि शिवा समेत कई अरकान ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान सियासी रहनुमाओं ने बड़े बैनर उठाए रखे थे जिसमें 12 अरकान की मुअत्तली वापस लेने का मुतालबा किया गया था। बाज़ अरकान ने प्ले कार्ड भी उठाए रखे थे जिन पर जमहूरियत बचाओ, आइन बचाओ, आमीरियत यानी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे दर्ज थे। मार्च के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने विजय चौक में सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरियत का कत्ल कर रही है। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमें कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई यह है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। मैं भी सोच रहा था इनको राज्यसभा के चेयरमैन ने नहीं निकाला है, इनको प्रधानमंत्री ने भी नहीं निकाला है, इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है। इसलिए यहां बैठे हैं। प्रधानमंत्री इंप्लीमेंटर है, चेयरमैन इंप्लीमेंटर है। शक्ति जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है। दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, जैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है। वो मुखौटा है। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया। वो शक्ति का इंप्लीमेंटर है। और सिंपल सी बात है, ये शक्ति है जिन्होंने इनको निकाला जो किसान की आमदनी चोरी करना चाहती हैं। वो प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा है, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा। हुक्मरान TRS पार्टी के उम्मीदवारों ने तमाम बल्दियाती इदारों के MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। एल रमना और भानु प्रसाद ने करीमनगर जिले की 2 MLC सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि भानु प्रसाद ने 584 वोट हासिल किए और रमना को 479 वोट मिले। आदिलाबाद में TRS उम्मीदवार दंडे विठल ने 667 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। खम्मा में थाता मधु ने 480 वोटों के साथ MLC सीट जीती। TRS पार्टी ने खम्मम में 480 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस को 242 वोट मिले और एक आज़ाद उम्मीदवार को 4 वोट मिले और 12 वोट खारिज हुए। नलगुंडा में MLC कोटी रेड्डी ने 651 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। TRS उम्मीदवार कोटी रेड्डी को 917 वोट मिले और बाकी 226 वोट आज़ाद उम्मीदवार नागेश, लक्ष्मैया, वेंकटेश्वरलू और राम सिंह ने हासिल किए और 50 वोट मनसूख हुए। मेदक में TRS उम्मीदवार यादव रेड्डी ने 524 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। यादव रेड्डी के लिए कुल 762 वोट पोल हुए। उसके बाद कांग्रेस के लिए 238 आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 6 वोट और 12 वोट मनसूख कर दिए गए। ప్రతి ఒక్కరికి ఓటర్ మసీదుకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు. మాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు కేసీఆర్ గారు అవి గురుతర బాధ్యతలకు అనుగుణంగా
గౌరవ మంత్రివర్యులతో అదేవిధంగా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా సమగ్ర అభివృద్ధి కొరకు అన్ని వర్గాల శ్రేయస్సు కొరకు నిరంతరం పాటుపడతామని నిబద్ధతతో పనిచేసినటువంటి ప్రతి నాయకుని కార్యకర్తకు రుణపడి ఉంటామని చెప్పని ఓటర్ మహాశయులు మా మీద నమ్మకంతో మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటుతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నటువంటి ఓట్లతో పాటు ఇతర పార్టీలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ మా శ్రేయోభిలాషులు కానీ జిల్లా అభివృద్ధి కాంక్షించిన వాళ్ళు కేసీఆర్ గారి నమ్మకంతో ఇచ్చిన అవకాశాన్ని దానికి అనుగుణంగా పనిచేసి పెడతాం। राजधानी दिल्ली में कोरोना वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मजीद 4 मामलों की तस्दीक की गई है, जिसके बाद यहां मामलों की कुल तादाद 6 हो गई। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 25 मरीज हैं और 3 मुश्तबा मरीज लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में दाखिल हैं। दिल्ली में 4 मामले सामने आने के बाद मुल्क भर में ओमाइक्रॉन से वाबस्ता केसेस की तादाद बढ़कर 45 से ज़्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में पीर के रोज ओमाइक्रॉन के मजीद 2 मामलों की तस्दीक की गई। दोनों ने हाल ही में दुबई का सफर किया था, जबकि जनूबी अफ्रीका से गुजरात लौटा एक शख्स ओमाइक्रॉन से मुतासिर पाया गया। दिल्ली के बाद ओमाइक्रॉन से सबसे ज्यादा राजस्थान मुतासिर है। यहाँ के महकमे सेहत ने लोगों को मुहतात रहने के लिए कहा है। उसी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल पर भी अमल करने को कहा गया है। इसके अलावा रियासतों से जांच में तेजी लाने को भी कहा गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,784 नए मामलों की तस्दीक की गई है। इस दौरान 252 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,995 लोगों ने शिफायाबी हासिल कर ली। वजीर सेहत हरीश राव ने मंगल को उस्मानिया अस्पताल में सिटी स्कैन और कैथ लैब का इफ्तिताह किया। हुकूमत ने कैथ लैब के लिए 7 करोड़ रुपए और सिटी स्कैन के लिए 2.12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हरीश राव ने सेहत के हुक्काम, डॉक्टरों और अमले से आरोग्यश्री आयुष्मान भारत खिदमात को बेहतर बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मरीजों को तेज तरीन तिबी खिदमात फराहम करने के लिए जो सिटी स्कैन और वेंटिलेटर्स खराब हो गए हैं उनकी जल्द मरम्मत कर दी जाएगी। वजीर ने कहा कि जल्द ही जदीद सहूलत के साथ एक नया मुर्दाखाना क़याम किया जाएगा और 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU यूनिट तैयार किया जा रहा है, जो 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि खम्मम में एक कैथ लैब भी दस्तियाब कराई जाएगी। गांधी रिम्स वजीर ने आदिलाबाद के रिम्स में और वरंगल के हो कैथ लैब फराहम करने का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। रूम बोल yes. आज उस्मानिया हॉस्पिटल में 7 करोड़ रुपए से कैथ लैब इनॉग्रेशन कर चुके हैं और एक 2 करोड़ रुपए का सीटी स्कैन इनॉग्रेशन करें, जिससे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदा होता है। पहले 1 साल से कैथ लैब नहीं रहने से हार्ट पेशेंट्स को सर्विसेज नहीं मिल रहा था। आज कैथ लैब के इनॉग्रेशन से हार्ट पेशेंट्स के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में लोगों के लिए फायदा होगा, पर्टिकुलरली फॉर हार्ट पेशेंट। और जो सीटी स्कैन है, इसके पहले 2 सीटी स्कैन था, अब तीसरा सीटी स्कैन आज उस्मानिया में इनॉग्रेशन करें और अपना पोस्टमार्टम का मार्चरी जो है वो बहुत बुरी हाल में है। मार्चरी एक नया मार्चरी बनाने के लिए पूरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट रिक्वेस्ट करे थे। इसके लिए 5 करोड़ रुपया नया मार्चरी बनाने के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को फॉरेन हम सैंक्शन कर रहे हैं। ये जो इंडिया में सबसे अच्छा मार्चरी कहाँ है बोले तो हमारे डॉक्टर्स बोलते गोवा में है। मैं बोला जाके देख के आइए, बढ़िया सा। क्यों बोले तो लोग जो मरे हैं वो बहुत दुखी में रहते हैं। मार्चरी का कंडीशन कम से कम थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी तरीके से मार्चरी बनाना बोल के पूछे तो वी हैव प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट फॉर 5 करोड़। हम फॉरेन 5 करोड़ रुपया उस्मानिया मार्चरी के लिए सैंक्शन कर रहे हैं।
तेलंगाना इंटर के तलबा इम्तहानात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। तेलंगाना इंटर साल अव्वल के इम्तहान के नताइज बुध 15 दिसंबर 2021 को जारी किए जाएंगे। मालूम हुआ कि इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तहानात गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से मनसूख कर दिए गए थे। ये टेस्ट हाल ही में इंटर बोर्ड के जरिए कराए गए थे। हुक्काम को तवक्को है कि इंटर बोर्ड कल टेस्ट के नताइज जारी करेगा। इंटर बोर्ड ने पहले साल के वोकेशनल तलबा के प्रैक्टिकल इम्तहान के इनेकाद के बाद ही नताइज जारी करने का फैसला किया है। हालांकि थ्योरी इम्तहानात के जवाबी पर्चों की जांच मुकम्मल हो चुकी है। इस तरतीब से इंटर वोकेशनल तलबा के लिए 3 से 7 दिसंबर तक प्रैक्टिकल इम्तहानात मुनक्किद किए गए। दरियासना हुकाम अगले साल अप्रैल में बैन सालाना इम्तहानात मुनक्किद करने का इरादा रखते हैं। इंटर के इम्तहानात 23 मार्च 2022 से होने वाले हैं। ताहम इस साल भी लाइव क्लासेस के आगाज़ में कोरोना की वजह से ताख़ीर हुई थी। उसके साथ बताया गया कि अप्रैल के महीने में इंटर के इम्तहानात न कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव ने मुकामी दराजात के तहत मुनक्किद होने वाले 6 MLC नशिस्तों पर TRS की कामयाबी को तारीखी करार देते हुए बताया कि TRS ने फिर एक मरतबा साबित कर दिया कि तेलंगाना में TRS का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। रियासती वज़ीर एरब अली दयाकर राव ने TRS उम्मीदवार एल रमना, भानु प्रसाद, विठल मधुसूदन, कोटी रेड्डी, यादव रेड्डी को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। 194 ఓట్లు ఉన్నాయి. టీడీపీ కాకుండా బీజేపీ కాకుండా అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకుండా వివిధ పార్టీలే కాకుండా ఓన్లీ టీఆర్ఎస్ కు సంబంధించిన 994 ఓట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటే ఈరోజు ఆ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వివిధ పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థికి 350 ఓట్లు ఉంటే 230 ఓట్లు పడ్డాయి. దాంట్లో నుంచి 100 ఓట్లు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిని గెలిపించిందంటే దీని మీద స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు కానీ కేసీఆర్ గారి మీద నమ్మకం, విశ్వాసం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు పోవాలంటే ఈ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ కుట్రలు తగ్గాలంటే వాళ్ళ బుద్ధి చెప్పాలంటే ఈ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల లోపల కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన ఎమ్మెల్సీ అందరినీ కూడా గెలిపించిన అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడైనా బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వివిధ పార్టీల నాయకులందరూ TRS पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की क़ियादत में मुकामी दराजात के तहत मुनक्किद होने वाले MLC इंतखाबात में TRS की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने और 6 नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने पर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। నిన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికలు కూడా మీకు అందరికీ చూసారు. ఈరోజు టీవీ డిబేట్లలో కానీ రకరకాలుగా మాట్లాడిర్రు. ఓడిపోతారని మాట్లాడిర్రు, లేకపోతే మేము గెలుస్తున్నామని మాట్లాడిర్రు, మాకు ఇన్ని ఓట్లు రాకపోతే రాజీనామాలు చేస్తామని మాట్లాడిర్రు. కానీ ఒకటి, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఉద్యమ నాయకుడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం మూలాన ఈరోజు ఒకవైపున అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరి బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ దేశ చరిత్రలో ఏ కార్యక్రమాలు జరిగినా కానీ ప్రజలు ప్రభుత్వాలను ఎన్నుకోవడం అనేది అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బాగా చేస్తారని. ఈరోజు మీరు కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టులు కానీ, మిషన్ కాకతీయ కానీ, మిషన్ భగీరథ కానీ, మరి ఇవే కార్యక్రమాలతో పాటు రైతు బంధు, రైతు బీమా కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా సంక్షేమ రంగంలో కూడా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించడం. ఈరోజు పెన్షన్ల విషయానికి వచ్చినప్పుడు కానీ, మరి అదేవిధంగా కేసీఆర్ కిట్ కానివ్వండి. वजीर अखिलती बहबूद कोपलाईश्वर ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना मुल्क की हकीकी सेकुलर वाहिद रियासत है, जहां पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में तमाम मज़ाहिब की मजहबी तकारीब को तरजीह दी बुनियादों पर मुनक्किद करते हुए तमाम मज़ाहिब के साथ अमली शिराकत दारी कर दी है।
वजीर अखिलती बहबूद, रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव, वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के हमरा अहदेदारों के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड-19 के बाद सरकारी तौर पर क्रिसमस तकरीब का इनेकाद अमल में नहीं लाया जा सका। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि इस मरतबे क्रिसमस तकारीब को बड़े और शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया जाए। कुपला ईश्वर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत की 95 असम्बली हल्कों में मुतल्लिका रुकन असम्बली की निगरानी में तकारीब मुनक्किद करें और हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले कपड़े और क्रिसमस किट्स तकसीम करें। हैदराबाद के हदूद में यह जिम्मेदारी GHMC को दी गई है। मजीद एक इजलास कल मरी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट में मुनाकिद होगा, जिसमें अवामी मुंतखब नुमाइंदा और GHMC के अहदेदार बशमूल मेयर शिरकत करते हुए हुकूमत के क्रिसमस तकारीब को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मनसूबे को खतियत देंगे। ఒకవైపు అయితే వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ ఓడగొట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడుతుంది తప్ప, పార్టీ మనగడను ఓడగొట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడుతుంది తప్ప, మరి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటమిని మాత్రమే కోరుకుంటుంది. అంటే ఎంత దుర్మార్గమో మనకు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు. కేంద్రంలో పోతేనేమో బద్ధశత్రువులు, అక్కడనేమో ఒకరినొకరు దూషించుకుంటారు, విమర్శించుకుంటారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మాత్రం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారు. ఉదాహరణకు హుజరాబాద్ ఎన్నికనే మనకు నిదర్శనం. డిపాజిట్ కోల్పోయింది. అదేవిధంగా మరి ఈ ఎన్నికలలో కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసింది. ఏం జరిగింది? టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి దాదాపు 1000 మంది సభ్యులు ఒకే దిక్కుగా ఓటు వేసి మా ఐక్యతను చాటడమే కాకుండా కానీ ఒక కొత్త ఇప్పుడే ఈశ్వరన్న గారు చెప్పినట్టు బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇద్దరు ఒకటై ఇండిపెండెంట్లు పెట్టి ప్రోత్సహించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి చాలా మంది వ్యతిరేకంగా ఓట్లేశారు. టీఆర్ఎస్ పని అయిపోయింది అని చెప్పాలనుకొని కలలు అన్నారు. కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీటీసీలు ఎంతమంది ఉంటారో అంతకంటే ఎక్కువ ఓట్లు పడే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులకి. ఒక్క ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి, జెడ్పీటీసీలు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, మున్సిపల్ కార్పొరేటర్లు ఒక్కరు కూడా टीआरएस लीडर और साबिक स्पीकर मधुसूदनाचार्य ने मंगल को गवर्नर के कोटे के तहत नामजद एमएलसी के तौर पर चार्ज संभाला। मधुसूदनाचार्य का नाम रियासती काबिना ने तजवीज़ किया था और इसको रियासती गवर्नर ने एमएलसी के तौर पर नामजद किया था। मंगल को चीफ इलेक्शन ऑफिसर शशांक गोयल ने मधुसूदनाचार्य की तकरूरी के सिलसिले में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उनकी मुद्दत मुलाजिमत आज से ही शुरू हो जाएगी। मधुसूदनाचार्य ने 1989 में तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके सियासत में कदम रखा और 94 से 99 के दरमियान शामपेट एमएलए के तौर पर खिदमत अंजाम दी और तेलंगाना तहरीक के दौरान CM के चंद्रशेखर राव से वाबस्ता रहे। 2014 में वो भोपालपल्ली असम्बली हल्के से एमएलए के तौर पर जीत गए और बाद में उन्होंने कानून साज असम्बली के स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2018 में उन्होंने गंदरा वेंकटरमना रेड्डी के हाथों उनको शिकस्त हुई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को रियासती हुकूमत से मुलाजिमीन को नए अजला और जून में मुख्तस करने पर 4 हफ्तों के अंदर वजाहत तलब की है। हाई कोर्ट, जिसने 226 असातिज़ा की दरख्वास्त की समाअत की, ने मुलाजिमीन को नए जून्स की अलाटमेंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरियासना दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि रियासती हुकूमत के जरिए जारी करदा जियो मरकज़ और अदालत के अहकामात के खिलाफ है और अदालत से मुलाजमीन को मुख्तस करने के अमल को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए भी कहा। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि जब तक हुकूमत बयान नहीं देती वो इस अमल को नहीं रोक सकती। उसने हुकूमत को मजीद हिदायत की कि मुलाजमीन के एतराज़ात पर 4 हफ्तों के अंदर वजाहत करें।
कांग्रेस के वर्किंग सदर और रुकन असम्बली टी जग्गारेड्डी ने ऐलान किया कि वो मुत्तहदा जिले मेदक के 8 असम्बली हलकों पर कांग्रेस की कामयाबी के लिए जामे मनसूबाबंदी करते हुए पार्टी कैडर को अभी से अवाम की खिदमत में मसरूफ कर देंगे। कानून साज काउंसिल के लिए इदारा जाती मुकामी के लिए नताज के बाद गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देने की कोई उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेदक ज़िले के कांग्रेसी वोटों को पार्टी के हक में इस्तेमाल करवाते हुए पार्टी के अहदेदारों को इनहराफ से रोका। जग्गारेड्डी ने कहा कि गांधी भवन की अंदरूनी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और वो तबसरा करना भी नहीं चाहते। जग्गारेड्डी ने मजीद कहा कि मुत्तहदा जिला मेदक में कांग्रेस पार्टी का इस्तेहकाम उनकी पहली तरजीह है। మేము మా 231 ఓటు మీద 7 ఓట్లు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నామని ఒక ఆనందం. మేము అభ్యర్థిని పెట్టడం వల్ల జిల్లాలో నాయకులందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు, సంతోషంగా 15 రోజులు మా టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మీద పెట్టడం వల్ల సంతోషంగా మా నాయకులందరూ వాళ్ళ నాయకులు హ్యాపీగా గడిపిరు. అది మాకు ఆనందమే. కానీ బాధాకరం ఒకటి ఏంటంటే, ఒక బాధ ఏమనిపిస్తుందంటే 2 ఏళ్ల నుంచి చాలా మంది నాయకులు సార్ మాకు నిధులు లేవు, విధులు లేవు, మేము టిఆర్ఎస్ ఎంపీటీసీలో ఫోరం పెట్టుకున్నాము, మా దీక్షకు రండి, మాకు కుర్చీలు లేవు, మాకు నిధులు లేవు, గౌరవం లేదు, ఏదో లక్షల రూపాయలు పెట్టుకున్నాము, మర్యాదలు లేవు అని అనేక సందర్భాల్లో मुल्क की हिफाजत के लिए बर्री और बहरी और हवाई अफवाज 24 घंटे दुश्मन से नबरद आजमा होने के लिए हम तंगोश रहती हैं। फौज की दुश्मनों पर नज़र और मुल्क की हिफाजत के बाद 1,30,000 करोड़ हिंदुस्तानी सुकून की नींद लेते हैं। इस फौज के लिए दिफाई आलात की तैयारी जिम्मेदारी 1970 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड निभाती आ रही है। बीडीएल अपने 51 साल सफ़र के दौरान रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए तकरीबन 25 से ज़ायद मिसाइल तैयार किए, जिसमें आकाश अग्नि शामिल हैं, जिसके बाद आलमी सतह पर हिंदुस्तान का दिफाई दबदबे का मेयार बुलंद हुआ। आकाश और अग्नि की तैयारी के बाद बर्रे आज़म एशिया के ममालिक पर खौफ तारी हो गया, जो हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालते हुए हिंदुस्तान के दिफाई मियार को कमज़ोर समझते थे। लेकिन बीडीएल अपनी कारकर्दगी के ज़रिए साबित कर दिया कि हुकूमत हिंद वजारत दिफा के तहत कायम करदा इस कंपनी ने हुकूमत के एतमाद को भरपूर तरीके से अंजाम दिया और बीडीएल ने बर्री, बहरी और हवाई अफवाज की ज़रूरतों के मद्देनज़र वक्त और हालात के लिहाज से असरी दिफाई आलात तैयार किए। दुनिया भर में दिफाई आलात के अंदर बड़ी धूम मचाई थी और इसका डायमेंशन है 178 mm। आप देख सकते हैं बीडीएल ने अपने क़याम के 50 साल में पहली मरतबा मीडिया को इसके एग्जीबिशन के विज़िट का मौका फराहम किया है। इस वक्त बीडीएल गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। ये MR SAM, ये जो इसका रेंज 70 किलोमीटर का रेंज है, ये जो आप देख रहे हैं।
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने अमरावती के किसानों को बुध और जुमेरात को दर्शन की इजाजत दे दी। ताहम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने किसानों से कोरोना वायरस के जवाबित पर अमल करने को कहकर इजाजत दी है। उसने किसानों से ज़रूरी मालूमात भी ली। ये मालूम हुआ है कि अमरावती के किसान आंध्र प्रदेश की वाहिद राजधानी अमरावती को बरकरार रखने की मांग में नया स्थानम से देवस्थानम के नाम से पदयात्रा पर हैं। पदयात्रा 1 नवंबर को गुंटूर जिले के तल्लूरू से शुरू हुई थी और 17 नवंबर को तिरुपति में खत्म होगी। सफर के आखिरी दिन एक बहुत बड़ा अवामी जलसा मुनाकिद किया जाएगा। पदयात्रा आंध्र प्रदेश के गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लूर और चित्तूर अजला से होते हुए तकरीबन 500 किलोमीटर तक जारी रही। चूंकि आज पदयात्रा का 45वां दिन है, किसान उसे तिरुपति में जारी रखेंगे और शाम को अलीपीरी में खत्म होंगे। किसान बुध और जुमेरात को तिरुमला मंदिर जाएंगे और इस महीने की 17 तारीख को एक जलसे आम का इनेकाद भी किया जाएगा। किसान इजाजत के मुंतजिर हैं। जगतियाल में बीसी के रिहायशी हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग की वजह से तकरीबन 40 तालिब इल्म बीमार हो गए। तालिब इल्मों को इलाज के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात 400 से ज़ायद तुलबा ने अपने हॉस्टल में खाना खाया, जिसके बाद कुछ तुलबा को पेट में दर्द होने लगा और उल्टियाँ होने लगी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जबकि 22 तुलबा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। बाकी का इलाज जारी है। तुलबा की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। हुकाम की जानिब से मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। गुंटूर जिले के सतनापल्ली में पीर की शाम एक ऑटो ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से एक ऑटो में सफर कर रहे 9 अफराद एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। सतनापल्ली रूरल एसआई बालाकृष्णा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों को ले जाने वाला ऑटो ड्राइवर को उस वक्त फ़ोन कॉल मौसूल हुआ जब वो बेलान कुंडा से विन्ना देवी के करीब आ रहा था। इस पर मंजर में उसे एक फ़ोन आया और फ़ोन पर बात करते हुए ऑटो पर से अपना कंट्रोल को बैठा और एक ऑटो से टकरा गया, जो मुखालिफ सिम से गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था। ऑटो में सवार 10 में से 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को 108 में सत्तनापल्ली एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और केस दर्ज करके उसकी तफ्तीश की जा रही है। पिडाना में पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया जिसने रकम कमाने के लिए जाली करेंसी छापने की कोशिश की थी। मुलजिमान के बारे में कहा गया है कि वो यूट्यूब के जरिए जाली करेंसी बनाने का तरीका सीख चुके थे और उन्हें प्रिंट करने और गर्दिश करने का तरीका सीखने में 3 माह गुजार दिए। ताहम आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनके मंसूबे में रुकावट डाल दी और उन्हें पकड़ लिया। मछलीपट्टनम के डीएसपी शेख मासूम बादशाह ने पिडाना कस्बे में पेश आने वाले वाक़े के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी। केस में मुलविस मास्टरमाइंड समेत कुल 8 अफराद को मीडिया के सामने लाया गया। कृष्णा जिले के पिडाना में इस गैंग को पकड़ा गया था। डीएसपी शेख मासूम बादशाह के मुताबिक कासा वेंकटेश्वर राव नामी एक शख्स ने दुकान खोली और वीरा भद्रमपुरम के कासा नागराज नामी एक और शख्स ने घर में दुकान कायम की और स्कैनर, प्रिंटर, पेपर कटर के जरिए के साथ करेंसी की छपाई का काम शुरू किया। उसके साथ वो सालिस भी शामिल हो गए, जिन्हें 1 लाख असली करेंसी पर 4 लाख जाली नोट देने के कारोबार पर 35 से 40% कमीशन दिया जाता है। पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे सवालात के जरिए जवाबात हासिल करके तफसीलात जान रही है। इस अरसे के दौरान कस्बे के जुनूबी तेलुगुपालयम के मोचो शिवा ने 2000 रुपये उधार लिए। राम लक्ष्मण वीवर्स कॉलोनी के वासा वेंकटेश्वर राव से अपनी मां के तिबी अखराजात के लिए 2000 उनके कर्ज लिया। एक मुकामी मेडिकल शॉप पर अद्वियात खरीदने के लिए वो रकम लेकर गया। मेडिकल शॉप वाले शख्स ने नोटों में फ़र्क देखा और कहा कि जाली नोट हैं और शिवा वापस कासा वेंकटेश्वर राव के पास चला गया। वेंकटेश्वर राव ने कहा कि जाली नोट नहीं थे, बल्कि उन्हें वीर भद्रमपुर के कासा नागराज और उनके बेटे ने दिए थे। मुश्तबा शिवा ने पिडाना पुलिस से शिकायत की, जिससे जुर्म सामने आया। मछलीपट्टनम के डीएसपी शेख मासूम बादशाह ने कहा कि वाक़े के सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया है और पूरी तहकीकात की जा रही हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।